हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन क्या होते हैं? हमारी नेमिंग वर्ड्स, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कोई भी जहाँ पर हमें नाम की बात करते हैं या जहाँ पर हमें नाम दिखाई देता है वो नाउन होते हैं। लेकिन नाउन की जगह पर जो शब्द यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन का बार बार यूज़ करने की बजाय हम कुछ शब्द यूज़ करते हैं जो हमारी कन्वर्जेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन हैं। नीचे लिखी गई लाइंस को देखिए। रोहन इज़ अ बॉय, रोहन स्टडीज़ इन 8th क्लास, रोहन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर रोहन वर्ड को बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। कन्वर्सेशन जो है हमारी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए रोहन यहाँ पर नाउन है, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही यहाँ पर प्रोनाउन है, तो नाउन की जगह पर हम ही यूज़ करेंगे तो वो कन्वर्सेशन को अच्छा बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है, इसलिए हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन और थिंग की जगह पर हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। नॉर्मल कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन को ही बोलने वाला होता है, एक दूसरा सुनने वाला होता है, या फिर किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो इसी आधार पर हम प्रोनाउन को 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है जो बात करने वाला होता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अपने नाम की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? मैं। अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो वो बोलेंगे हम। मैं और हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू, योर। तुम, आप। हम किसी से बात करते हैं तो उसको क्या क्या कर बोलते हैं? हम तुम या आप बोलते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह। अगर बॉय है तो ही यूज़ करते हैं, गर्ल है तो शी यूज़ करते हैं, और कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए एनिमल्स हो गया, या फिर जिसका हमें जेंडर नहीं पता, जैसे बेबी के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। दे का मतलब है वे, प्लूरल सेंस में दे का यूज़ होता है। तो अभी हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ को दर्शाते हैं और जो नाउन की तरफ पॉइंट करते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं और दीज और दोज प्लूरल सेंस में यूज़ होते हैं।
दिस का यूज़ होता है पास की वस्तु के लिए। अगर कोई वस्तु हमारे पास में पड़ी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस। अगर कोई चीज़ हमसे दूर है, कोई चीज़ या कोई पर्सन हमसे दूर है, उसकी तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं तो उसके लिए दैट का यूज़ होता है। दीज दिस का प्लूरल जो है वो दीज है और दैट का प्लूरल है वो दोज है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। यहाँ पर पेन क्या है? नाउन। नाउन की तरफ क्या वर्ड है जो इशारा कर रहा है? दिस। तो यहाँ पे दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई पेन्स। दिस, अब यहाँ पे दीज यूज़ किया है हमने क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पेन है तो दीज का यूज़ हुआ है। दीज के साथ आर का यूज़ होगा, प्लूरल है क्योंकि ये, तो प्लूरल के साथ आर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ ए कार, वह एक कार है। यहाँ पे कार नाउन है और दैट वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कार की तरफ इशारा कर रहा है। दोज आर कार्स, दोज का यूज़ प्लूरल सेंस में होता है। अगर यहाँ पे कार्स है इसलिए यहाँ पे दोज का यूज़ हुआ है और दोज के साथ हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। आर, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है हमने यहाँ पे। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, जो नाउन की तरफ इशारा करते हैं। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जब हमें कोई क्वेश्चन करना होता है तो जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, हु, विच, व्हेन, व्हाई। व्हाट का मतलब है क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब। जब हमें क्वेश्चन पुट करना है कोई किसी से तो हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट का मतलब क्या है? क्या, तुम्हारा नाम क्या है। हु इज़ ही, हु का मतलब कौन, वह कौन है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर का मतलब कहाँ, आप कहाँ रहते हैं। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। वाई का मतलब क्यों, आप लेट क्यों हैं। तो ये सभी वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो अबाउट दैट पर्सन और थिंग। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो किसी पर्सन और थिंग को बताते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते उस पर्सन और थिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल समवन, समबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, many, few. For example, somebody has stolen my watch. किसी ने मेरी घड़ी चुरा Somebody has stolen my watch. किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने चुराई है वो। They lost something. उन्होंने कुछ खो दिया है but we don't know exactly what they have lost. She has many flowers. उसके पास बहुत से फ्लावर हैं लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कितने फ्लावर्स हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कोई चीज़, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो जॉइन करते हैं, रिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं और दो सेंटेंस होते हैं उनको जॉइन करते हैं। उनको जॉइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हु, विच, दैट, हुम। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जांपल है दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। यह वो लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, दिस इज़ द बॉय, दूसरा है हेल्प्ड मी, और उनको जो वर्ड जॉइन कर रहा है वो है हु। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यह वो लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी। तो उनको जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? हु। तो हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है लेकिन जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। दिस इज़ द बुक विच आई स्टडीड यस्टरडे।
यह वो बुक है जो मैंने कल पढ़ी थी। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, दिस इज़ द बुक, और दूसरा है आई स्टडीड यस्टरडे। अगर ये दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे जाएं तो इनका कोई सेंस नहीं है जब तक इनको ज्वाइन ना किया जाए। इनको ज्वाइन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, विच भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होता है और ज्वाइनिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं। तो ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ द टॉय विच आई बोट। यह है वो खिलौना है जिसे मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पे ज्वाइन करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, विच। दो सेंटेंस है यहाँ पे, दिस इज़ द टॉय, दूसरा है आई बोट। इनको जो वर्ड ज्वाइन कर रहा है विच, वही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हु, विच, हुम। ये सभी वर्ड जॉइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है एक ग्रुप में जो इंडिविजुअल एलिमेंट को दिखाने के लिए, इंडिविजुअल आइटम को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है। इसके साथ जो वर्ब भी हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एनी। एग्ज़ाम्पल है इसके, ईच पर्सन हैज़ देयर ओपिनियन। एक ग्रुप है उसमें हर पर्सन की अपनी ओपिनियन है। तो यहाँ पे ईच जो वर्ड है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक ग्रुप है पूरा, उसमें हर पर्सन की अपनी अलग अलग ओपिनियन है। तो यहाँ पे ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दिखाता है, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट को की तरफ रेफर करता है ये। ईदर, आइदर और नाइदर का भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं। आइदर, either of those students is at the top. Any girl can wear a skirt. Any word भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल एलिमेंट की तरफ पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट वन इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun expresses that subject action affects the subject itself. These are used after the verb. Reflexive pronoun वो होते हैं जो subject itself सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ। इसको हम सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसमें सेल्फ वर्ड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ हिज फूड। उसने अपना खाना खुद बनाया। आई कंप्लीट वर्क बाय माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद पूरा करता हूँ। आई है अगर तो उसके साथ माई सेल्फ लगता है, वी है तो उसके साथ आवर सेल्फ लगता है, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ और दे के साथ देमसेल्व्स का यूज़ होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेनली सेल्फ को दिखाता है। सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं इसको। और इसमें जो सब्जेक्ट है होता है वो खुद के लिए यूज़ करता है। ही होगा तो हिमसेल्फ, आई होगा तो माई सेल्फ, यू होगा तो योर सेल्फ। सब्जेक्ट अपने लिए जो प्रोनाउन यूज़ करता है, सेल्फ के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ emphatic pronoun. Emphatic pronouns are refer to individual emphasize. They put pressure on subject. Emphatic pronouns होते हैं वो सब्जेक्ट पर प्रेशर डालते हैं और ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाते हैं। सब्जेक्ट के इनको तुरंत बाद यूज़ किया जाता है, वर्ब से पहले यूज़ करते हैं इनको हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में यही डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई माई सेल्फ कैन डू इट। आई माई सेल्फ कैन डू इट। मैं खुद ही इसको
कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर प्रेशर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ किया गया है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे कैन से पहले ही हमने उसको यूज़ किया है। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ विल गो टू मीट हिम। प्रधानमंत्री खुद ही उससे मिलने जाएंगे। प्रधानमंत्री खुद ही उससे मिलने जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है और उस पर जो है प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड का यूज़ किया है, हिमसेल्फ वर्ड का यूज़ किया है, और इसको हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर प्रेशर दिखा रहा है, इसलिए ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इफ़ 2 और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन सेम मैनर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, वो एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच अदर, वन अनदर। एग्ज़ाम्पल है इसका, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, मोहन और सोहन, दोनों एक तरह का काम कर रहे हैं, दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ईच अदर वर्ड का यूज़ किया है। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लास्ट सेंटेंस देखिए, सीता, गीता एंड राधा स्टडी विद वन अनदर। यहाँ पर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सीता, गीता और राधा 3 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमने वन अनदर का यूज़ किया है। अगर 2 ही सब्जेक्ट होते हैं तो ईच अदर का यूज़ करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट सेम तरह से काम कर रहे होते हैं, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब द ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ओनरशिप को दिखाते हैं, हमारा किसी चीज़ पे अधिकार दिखाते हैं कि वो चीज़ मेरी है, वो चीज़ तुम्हारी है। तो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। एग्ज़ाम्पल है इसका, दिस पेन इज़ माइन। दिस पेन इज़ माइन। माइन वर्ड जो है वो पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है कि यह पेन मेरा है, अधिकार दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। और ये सेंटेंस के लास्ट में ही यूज़ किए जाते हैं। दैट पेन इज़ हिज और हर्स। यह पेन उसका है, अगर लड़की है तो उसके लिए हर्स लगाएंगे, अगर लड़का है तो उसके लिए हिज का यूज़ करेंगे। दैट बैग इज़ योर्स। वह बैग तुम्हारा है, योर्स। तो यहाँ पे माइन, हर्स और योर्स, ये सभी वर्ड जो हैं वो ओनरशिप को दिखाते हैं, हमारा किसी चीज़ पे स्वामित्व यानी अधिकार दिखाते हैं, इसलिए इनको पोजेसिव प्रोनाउंस बोला जाता है जो ओनरशिप को दिखाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा प्रोनाउन और इसके टाइप्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।